और रमाकाशी बरखान चला रबोक्रुशी। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मैं ब्लेस कर, अपने आप से कहें कि खुदावंद इस कलाम को मेरे आज अंदर एक अच्छे बीज की मानद रख, ताकि ये कलाम मुझे शिफा बख्शे, मुझे मुकद्दस करे, मुझे हील करे, मेरे अंदर मौजज़ा हो जाए। हो ऋषि मंथा ब्लकराना सोक्रोशी ठाला राबा का शिव। सुनने वाले कान और समझने वाला दिल, इब्लीस की सारी कुव्वतें, सारी मदाखलत, हर किस्म की बद अरवा, उनकी मदाखलत को यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं, ताकि अब जब खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत हो, लोग शिफा पाएं। तेरे कलाम में लिखा है तू अपना कलाम नाजल करता है, लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि तेरा रेमा में जिंदगी है, तख्लीकी पावर है। हमारे अंदर ये नई जिंदगी जन्म पा जाती है। और राशे ठाकली बाखोशुद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बाकरू तेरा शुक्र हो, तू यहां मौजूद है इस मिनिस्ट्री के लिए, वर्ड ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री के लिए। हमें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच क्वायर, वंडरफुल जीसस। खुदा में यीशु मसीह में, उसके जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, रिचली। ओ हालेलुया। जैसा कि पिछले संडे भी मैंने आपको बताया था कि हम बाकायदा एक सीरीज की शक्ल में खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने प्लूरल इसलिए बोला है क्योंकि मैं और खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक, हम इन सरमन्स पर दुआ करते हैं। इसकी आउटलाइन पर हम मुत्तफिक होते हैं, फिर हम इसके लिए दुआ में होते हैं। और खुदा के खादम के अंदर ये रोया था और हमने उसके साथ मुत्तफिक हुए कि कलीसिया को सिखाया जाए, बताया जाए, टीच किया जाए, ताकि वो चैनल्स, वो एरियाज जहां पर इब्लीस कंट्रोल करके बैठा है, बदरूहें कंट्रोल करके बैठी, उनको कैंसिल किया जाए, उनको काटा जाए, वहां से निकला जाए। अगर हम वहां से निकलेंगे नहीं, वहीं फंसे रहेंगे, आप 20 दफा दुआ कराएं, कोई फायदा नहीं। आप चर्च में आएंगे, आप डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद वापस उसी मुश्किल में फंस जाएंगे। इसका हल और क्यों ऐसे हो रहा है, उसकी टीचिंग्स आपको दी जा रही है, ताकि आप उससे निकलें भी, और अगर आप निकले हुए हैं तो आप दूसरे की मदद करें, हेल्प करें जो फंसे हुए हैं। खुदा का शुक्र है, हमारा बड़ा अच्छा फीडबैक इस सीरीज का जा रहा है। पर्सनली भी लोग इससे बरकत, मेरे साथ भी राब्ता में आए, और कईयों ने मुझे कहा कि जो हम टीचिंग सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रहे हैं। ये हमारी कहानी है। तो जब खुदा का पाक रूह इनको एक्सपोज कर रहा है, इन ताकतों को खोल रहा है, ताकि हम देख सकें, इनसे निकलना है। और एक जबरदस्त टीचिंग इस पे मैंने पिछली दफा भी आपको दी थी
बदरूहें क्या होती हैं, कैसे ये दाखिल हो सकती हैं, उनके हमने चैनल्स डिस्कस किए। क्यों किए? क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मेरे लोग अदमे मार्फत से मारे गए, उनको पता नहीं कि कैसे उनके साथ ये हो रहा है। तो इस टीचिंग का मेन मकसद ये है कि आप सीखें और फिर रूहानी आंखों से देखें, कहीं कोई ऐसा कॉर्नर तो नहीं जिससे तौबा की जरूरत है, जिससे माफी की जरूरत है, ताकि उससे हम बच सकें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ कॉन्टिन्यूली वफादारी के साथ, मामूरी के साथ, उसके पाक रूह के साथ कदम ब कदम उसके साथ चलकर ये ऐलान करें अबलीस के कि ऐ अबलीस, हम तेरी सल्तनत में मसीह की सल्तनत शामिल कर रहे हैं और मसीह फाते है और तेरी सल्तनत मसीह की सल्तनत से शिकस्त खा जाएगी और दुनिया बिलाखिर यीशु मसीह की हो जाएगी। हालेलुया। ये सल्तनत में सल्तनत है चर्च, क्योंकि दुनिया की सल्तनत किसने कायम करके बैठा हुआ है? अबलीस। और यीशु मसीह कलीसिया के वसीले से यह साबित कर रहा है कि देयर इज ए पावरफुल पर्सन, और वो यीशु मसीह है जो अबलीस के कामों को बर्बाद करेगा और कलीसिया के वसीले से लोग अबलीस के शिकंजे से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते चले जाएंगे। हालेलुया। आज उसका सेकंड टीचिंग है, दूसरा लेक्चर है जो आपने सुनना है। इसको लिखें भी, इसको यूट्यूब पे भी सुने, फेसबुक पे सुने, इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि लोग इनको सीखकर बच सकें और निकल सकें। आज जो टीचिंग का टॉपिक है वो है पुर इसरार, अलूम और जादूगिरी से खलासी कैसे करें। डिलीवरेंस फ्रॉम द सुपरस्टिशंस, तोहम परस्ती, या ऐसे अलूम जो पुर इसरार हैं, जिसको टेक्निकल नाम है, और मैजिक क्या है, बाइबल इस पे क्या टीचिंग देती है, सीखना है आज। और फिर हम एंड पे दुआ भी करेंगे ताकि इन ताकतों को हम कैंसिल करें, और ये जो बाज दफा हमारी जहालत की वजह से, हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये फायदा उठाती हैं चीजें, इनको कैंसिल किया जाए। सो डिलीवरेंस या डिलीवर होना या खलासी पाना, मैजिक की ताकतों से कैसे रहाई पाई जाए, इस पर आज हम टीचिंग हासिल करेंगे। इस्तिश्ना उसका 18 बाब। ओ इस्राएल को सख्ती से मना था ऐसे कामों में मुदाखलत करने में। इस्तिश्ना उसका 18 बाब और उसकी 10 आयत से मैं खुदा के कलाम की तिलावत करने लगा हूं। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा, अगर आप पढ़ सकते हो ना तो अपनी बाइबल, कॉपी, पेंसिल साथ लाया करें, और अगर आप न पढ़ हैं तो दुआ करें ताकि आप भी पढ़ सकें। ओके, न पढ़ होना ठीक है, खुदा सबको कबूल करता है, लेकिन ये कोई इतनी भी बड़ी बरकत नहीं है कि हम दावे से कह दें मैं चिट्ठा न पढ़े। कोशिश करो, कलाम पढ़ना है, खुद पढ़ें, ट्राई करें, जोश पैदा करें अंदर। और जब चर्च में आते हैं कॉपी पेंसिल इसको नोट करें, वापस घर में जाएं, इनको दोबारा देखें, फिर दुआ करें और इस कलाम के साथ इस बीज को उगने दें अपने अंदर, ताकि ये चुरा के ना लेके जाए। तालिब इल्म बने, शागिर्द बने, शागिर्द, ठीक है, ताकि स्टूडेंट बनकर इनको सीखें। खुदा का शुक्र है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। बट ट्राई टू कम द चर्च विद अ कॉपी, पेंसिल एंड बाइबल और योर नोटबुक। मोबाइलों के अंदर भी नोटबुक होती है, उसमें भी लिखें, लिखना सीखें। खुदा ने खुद 10 हुक्म लिख के दे दिए थे। बाज दफा हम लिखना भी जानते हो तो नहीं लिखते। ओके, करना है।
ताकि चीजें शागिर्द की मानस सीखें। सुने खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अस्तिशना 18 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, तुझ में आए इस्राएल, तुझ में या चर्च तुझ में, ओके, हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। अंदाजा लगाएं, इस्राएलियों की हालत देखें आप। मोलिक एक बदरू है, उसका नाम है मोलिक देवता, कनान में पाया जाता था। आपको पता है जब कनान में ये दाखिल होने लगे थे ना यशवा की क़यादत में, तो खुदा ने कहा था जितनी भी कौमें उधर बसती हैं ना, जितनी भी हैं, उन्होंने मजहब, उनकी ये सीरतें, उनके बुत, उनके मैजिशियंस, उनकी सारी ताकतें और उनके सारे कामों को सफाए हस्ती से मिटा देना है। वहां कुछ नहीं बचना चाहिए और तू एक नई जमीन में दाखिल हो ताकि वहां खुदा तेरे वसीले से जलाल पाए। मैं एक नया कल्चर दूंगा, एक नया माशरा बनाऊंगा, एक नई सोसाइटी बनाऊंगा, तो उनको बचने ना देना। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे मारे ही नहीं, ये अपनी मर्जी से चल पड़े। और हालत देख लें फिर क्या हुई है इनकी। इन्हीं ताकतों ने जिनको खुदा ने कहा था खत्म करो, और इन्होंने कहा नहीं करनी। जैसे हम मसीही होके कहते हैं कि ओ जी फिर हुण मजबूरी है की करिए। एक दफा एक औरत ने अपने बच्चे को तवीज पहनाया हुआ, तवीज गले में, तो पास्टर साहब से दुआ कराने आई तो उसने कहा तवीज उतारे, मैं फिर दुआ करूंगा। तो कहने लगी अगर यीशु शिफा ना दे सका तो फिर इसका क्या बनेगा, तो इसको भी रहने दें और आप भी दुआ करें। जिससे भी शिफा मिल गई, हमें शिफा चाहिए, तो तवीज भी रहने दें, ताकि अगर ये दे सके तो इससे ले लेंगे, अगर ये ना दे सका तो यीशु से दे के कोशिश कर लें, हमें तो शिफा चाहिए। देख रहे हालत। इन्हों भी रहने दो। तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। ये कुर्बानियां मांगता था देवता, ये बेटों और बेटियों की कुर्बानियां मांगता था। हैं जिवें छोटे छोटे बच्चे कई मसीही ना रो पैण ना ते ओ मिर्चां उत्तों दी 7 वारी इंज करदे ने, 1 2 3 4 5, इन्हूं हुण अग च सुट दिओ, इहदे तो नजर उतर गई है। ये की इनू आंदे जे पुर इसरार इलम, और एदा ही नाम जे मैजिक। इनू आंदे जे मैजिक दे काम। ओके, पहली कंडीशन, तूने अपने बेटे और बेटियों को इस देवता के आगे नहीं लेके जाना। ओके, फालगीर, मैं इसको बताऊंगा आपको, पहले तलावत मुकम्मल करते हैं। फालगीर इन्हों को भी नहीं जाना। शगुन, हैं ये इंडियन ड्रामिया च बड़ा लफ्ज बोलिया जाता है, शगुन, शगुन है, हैं फड़ के दे देना, अच्छा शगुन है खा लो तबर्रक या खा लो, खाई जाते ने मसीही भी। शगुन निकालने वाला या अफसून, ये भी एक मैजिक है, मैं आपको बताता हूं इसका ये भी क्या होता है। अफसूनगर या जादूगर, ओके मैं बताऊंगा इसमें फर्क क्या है। या मंत्री, दम फूंकने वाले, दम फूंकने वाले मंत्री जो दम नहीं फूंकते, ओके। या जिन्नात का आशना, लिस्ट देखें आप। या रमाल, ये भी मैं बताता हूं, ये वो रमाल नहीं का जेड़ा जेब च पाया है, ये भी मैजिक का नाम है। ओके, आई विल टेल यू। या साहिर, ये भी मैजिक का नाम है, आई विल टेल यू। क्योंकि वो सब, आगे देखें, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं, खुदावंद के नजदीक नफरत का बाइस हैं, खुदावंद के नजदीक उन पर लानत है। और इन ही मकरूहात के सबब से
खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। मुल्क च दाखिल होने लगे जे और खुदा ने हुक्म दिया इनको निकालना है, इनको घरों से निकालना है, इनको गिरजों से निकालना है, इनको अपनी फैमिली से निकालना है। तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर कामल रहना। देख रहे हैं, तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर कामल रहना। यह ऑर्डर है खुदा का, बनी इसराइल को भी और चर्च को भी। ओके, ये जादूगिरी होती क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? या पुर इसरार जो अलूम है ये क्या है? खुदा का कलाम इनके बारे क्या गुफ्तगू करता है? कई नाम हैं, लेकिन जब हम इनको पुर इसरार का नाम देते हैं इसका मतलब होता है छुपा हुआ इल्म, सीक्रेट इल्म, ऐसा इल्म जिसका ताल्लुक अबलीस से है, लूसीफर से है। उसने अपनी किताबें तैयार की हुई हैं, उसका अपना अदब है, उसकी अपनी लाइब्रेरीज हैं, और वो इल्म का मकसद क्या है? जादू का पता मकसद क्या होता है? दूसरे को कंट्रोल में ले लेना। दूसरे का क्या ले लेना? कंट्रोल। ये मैजिक का सबसे बड़ा पर्पस है, ऐसी कुव्वत पाना कि दूसरे को अपने कब्जे में कर लिया जाए। और दुनिया के अंदर ये बेशुमार है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा बंदा मेरे कब्जे में आ जाए। बीवी चाहती है कि उसका बंदा उसके कब्जे में रहे, शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके कब्जे में रहे, तगड़ा बंदा चाहता है कि गरीब मेरे कब्जे में रहे, जोरावर मुल्क चाहते हैं गरीब हमारे कब्जे में रहे, हमारा इख्तियार चले, हमारा ऑर्डर चले, हमारी मर्जी चले, हम जो कहें वो किया जाए। और इसको हतमी जामा पहनाने के लिए जिस इल्म का सहारा लिया जाता है उस इल्म को जादू या मैजिक कहते हैं। टू गेट कंट्रोल, अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन। डोमिनेशन, डोमिनेट करना, जोर से किसी का कब्जा ले लेना है। डोमिनेट समझते ना? ताकत के साथ, खबरदार वही होएगा जो मैं किया है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मेरा ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है। इसको डोमिनेशन कहते हैं और बिहाइंड द सीन मैजिक है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है खुश सलूबी से कंट्रोल ले जाना, खुश सलूबी से ऐसी गुफ्तगू करना जैसे एक मां या बाप अपने बेटे को कहता है हमने तुझे पढ़ाया, हमने तुझे ये किया, हमने तुझे वो किया, और ऐसा 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 उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तीसरा होता है इंटिमिडेशन। इसका मतलब होता है खौफ दिलाकर किसी को कब्जे में ले लेना, टेरर फैलाकर, डर पैदा करके। यह भी मैजिक है। सो ये तीनों चीजें मैजिक के साथ कनेक्टेड हैं। और लफ्ज मैजिक का मतलब क्या है? अबलीस की आंख के नीचे रहना, टू लिव अंडर द आईज ऑफ सेटन। आंख के दी लगी होते अबलीस दी। ये मैजिक के मानी है कि अबलीस के आंख के नीचे रहना। एक और डेफिनेशन बाइबल मैजिक की करती है। पहला सैमुएल उसका 15 बाब और उसकी 23 आयत। गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि जादू क्या होता है। पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 23 आयत। साउल के साथ सैमुएल नबी की गुफ्तगू है। सैमुएल को कहा गया, सैमुएल ने
साउल को कहा कि खुदा ने जो तुझे हुक्म दिया तुझे मानना है, लेकिन उसने नहीं माना। अब डेफिनेशन सुने, लिखा है क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है। बगावत और जादूगिरी। बगावत किसको कहते हैं? बागी हो जाना, खुदा के कलाम की कदर ना करना, खुदा के कलाम से मुंह मोड़ लेना, खुदा के हुक्मों को रद्द करना इज इक्वल टू मैजिक। अगर हम खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं, अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे, तो बाइबल कहती है ये भी जादूगिरी है, तेरे ते मैजिक का कंट्रोल है, तेरी जिंदगी के अंदर इब्लीस का कंट्रोल है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर हैं। देख रहे हैं क्यों हम कहते हैं कि बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल घरों में पढ़नी चाहिए, इसके हुक्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि बगावत जादूगिरी के बराबर है। रेबिलियंस, बरगश्तगी इज इक्वल टू मैजिक। एक और डेफिनेशन खुदा के कलाम से सीखें, और ये गलतियों उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में जिस्म के काम। अब जरा लिस्ट सुननी है आपने, और ये सारी ही लिस्ट जिस पर चल रही है जोरदार तरीके से, इसी में आपको जादू का जिक्र भी आएगा। देखें क्या लिखा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, शादी तो पहला जिनसी गुनाह जिन्ने भी ने, नपाकी नपाक काम, शावत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी। सो जादूगिरी किस में आ गई? जिस्म के कामों में। गुनाह अलूदा फितरत के ये जो काम हैं, इसके अंदर रहने वाला शख्स भी जादू या इब्लीस या उसकी आंख के नीचे ट्रैवल कर रहा है। अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, ये सब किसके काम है? जिस्म के। और जिस्मानी कामों में रहने वाला शख्स इब्लीस और मैजिक के अंदर है। और मैजिक के डेफिनेशंस जो हम खुदा के कलाम से सीख रहे हैं, इसमें लोग चल रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनके ऊपर किस ताकत का कंट्रोल है। इनके चैनल्स बताने लगा हूं कि मैजिशियंस किस तरह से काम करते हैं, और इनकी कुछ मेजर टेक्निक्स मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आए कि बाइबल मुकद्दस ने हमें शुरू में वार्न किया है, इनसे पीछे हट जाना है, ऐसी प्रैक्टिस से पीछे हटना है। नंबर 1, गैब दानी का इल्म। गैब का इल्म। रसूलों के अमाल 16 बाब 16 से 22 आयत के अंदर एक खतून का जिक्र है जिसमें गैब की बदरू काम करती थी, और यह मैजिशियन थी। ये किस्मत का हाल बताते हैं, ये आपका हाथ देखकर आपकी किस्मत बता देंगे, ये पोशीदा बातें बयान करेंगे, ये झूठी नबूवतें भी करेंगे। लेकिन ये इल्म जो गैब का मैजिक है, जो गैबी मालूमात इब्लीस मुहैया कर रहा है, इसका ताल्लुक डिमोनिक पावर से है। कभी अपनी किस्मत का हाल ना पूछें, किसी ऐसे शख्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाथ नहीं विखाना जो आपको किस्मत बताए। बाज दफा चर्च के अंदर भी ऐसी थ्रेट्स आ जाती हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है,
हम जानना चाहते हैं कि कौन मेरे पीछे काम कर रहा है, और इब्लीस इसका भरपूर फायदा उठाता है और गैब दानी की रूह, सुपरस्टिशियस स्पिरिट कंट्रोल ले जाती है। और जहां डिलीवरेंस होनी है वहां पुशीदा बातें सुनकर मैनू पहला ही शक सी अपनी नंद ते कि मेरे ते उन्हें कीता है, ऐ हुण अज तस्दीक हो गई है, मैनू आलम ने दस दिता है, मैनू पीर। अच्छा कई दफा हम खादम है ना, लोग सानू भी पीर ही समझते ने, और कई दफा साडे को भी दुआ करके ते कई कहणगे दम कर दिओ, नहीं इत्थे दम नहीं हुंदा, असी पीर नहीं गए, हम खुदावंद यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो दम नहीं करता, वो बदरूहें निकाल कर फेंक देता है और चली जाती हैं, और मैजिक की ताकतें ठहर नहीं पाती। तो यीशु को कबूल कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। ये औरत गैब की, अच्छा ये औरत दे अंदर जेड़े बदरू सी ना, वो अजदहा की थी। अजदहा देखो किस किस्म दी स्पिरिट्स ने पीछे काम करन दियां। कभी अपनी किस्मत के हाल के अलूम के आपने कदी नहीं देखना अखबारां दे विच कि मेरा हफ्ता के जिदा गुजरेगा। कभी नहीं देखना मैं कैप्रिकॉर्न हूं, मैं लियो हूं, मैं स्कॉर्पियन हूं, क्योंकि ये सारे हफ्ते के हाल बताने वाले मैजिक का नाम गैब का इल्म है, और ये सितारों की मलका के अंडर प्रोजेक्ट चलते हैं। कभी ऐसा ना करना खुदा ने कहा, क्योंकि जो ऐसा करते हैं मेरे नजदीक मकरूह है। तू मेरे बेटे की तरफ आ जा, बेटे को कबूल कर, तू निजात पाएगा और तेरी किस्मत खुद यीशु बदलेगा। तुझे किसी आलम के पास जाने की जरूरत नहीं है। यीशु खुद इब्तिदा और इंतहा है, वो तेरी जिंदगी बदल देगा। डोंट अपसेट। कई दफा हम बड़े क्रेजी हो जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इल्म जो मैं अस्तिशनाही की किताब से बता रहा हूं, अब वन बाय वन उसकी डेफिनेशंस दे रहा हूं। फालगीर और शगुन क्या होता है, ये वाला मैजिक क्या काम करता है। मैंने आपको बताया बदरू दा एक ना हवा भी जे कि बदरू को क्या कहते हैं, हवा। हवा नजर आती है पर महसूस तो होंगी है ना। हर बदरू दौरा नहीं पाउंदी, लेकिन अपने वजूद दे नाल दस देंदी है कि ਇਹਦੇ अंदर मैं केड़ी ताकत बन के बैठी हूं। जिस तरह आप दरख्त हिलते हैं, हवा चलती है तो दरख्त हिलते हैं, हमारे कपड़े हिलते हैं, हमें पता चलता है जी हवा गुजर रही है ना, चल रही है हवा, लेकिन नजर नहीं आ रही। इसी तरह बदरूहें अपना काम जब कर रही होती हैं और जिसकी रूहानी आंखें खुली होती हैं, वो ऐसे खड़ा होकर देख लेता है कि इसके अंदर क्या मुतहरक हो रहा है, और जब खुदा दिखा देता है तो फिर हम उसकी एक्टिविटीज को यीशु के नाम में बांध देते हैं और कहते हैं आउट हो जा, इसके अंदर से निकल जा, और उसको निकलना पड़ेगा। फालगीर और शगुन, इसके अंदर नशा, इस डिमंस और इस मैजिक का खास काम जो नशे च ला देना। आपने देखा बहुत सारे क्रिश्चियन शराब बहुत पीते हैं, स्मोकर होते हैं, कई चेन स्मोकर होते हैं। ये एक तरफ खुदा का कलाम कह रहा है कि इसके पीछे मैजिक है, छोड़ दे इसको, आज छोड़ दे डब्बी, आज जेब चो कड़ के आज कैंसल कर दे यीशु दे नाम च। हुण बंदा कहे यीशु वेख मैं तेरे नाल चलना, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, ऐ नहीं छड़ सकता, छड़ देवांगा लेकिन अज नहीं, हौली हौली। पहले मैं 20 पींदा सा, हुण मैं कोशिश करना 10 पीवां। ये कौन कह रहा अंदरों, पाकरू कह रहा, ये रूल कुदस कह रहा है कि कोई गल नहीं 10 पी ला है, या हीरोइन का टीका ला रहे हैं तू है, टीके ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, कई मैं नौजवानों को जानता हूं, क्रिश्चियनों को जानता हूं। यह है शगुन की ताकत जो उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तवीज बनना,
ये वाला मैजिक तवीजों पर यकीन करता है। एडिक्ट और अद्वियात, ऐसी मेडिसिन जो नशे के साथ कनेक्टेड है। जेड़ी भी दवाई मेडिकल की भी खाते जे ना, इंज हाथ च फड़ी तो क्या यीशु मेरा ईमान इन्हां ते नहीं तेरे लहू दे उत्ते आ, मैं इस मेडिसिन नु यीशु दे नां च तेरे लहू दी कुदरत ना ब्लेस करना ताकि मेरे बदन नु सिर्फ शिफा दी यूज होवे, जबकि मेरा यकीन तेरी अलाही शिफा दे उत्ते आ। और अगर मेरी बॉडी च मेडिकल प्रॉब्लम ही है तो यह दवाई तेरे जलाल दा बायस बने, क्योंकि आई डोंट बिलीव द साइंस, आई बिलीव योर माइटी पावर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और यहोवा राफे है। कदी दवाइयां नु खुदा नहीं बनाना, नो। ये साडा सोर्स हो सकती ने, हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं, लेकिन ये खुदा नहीं है। डोंट बिलीव। लोग कहने दुआ कर लो, कहने की जरूरत है दुआ करने की, यार तो पैरासीटामोल खाओ, गल मुकी। थोड़ा यकीन पैरासीटामोल थे, छो जी छो की दुआ च जोर लाना वा, तो जाके टीका लवाओ, काम खराब हो बेचारों तो एवं लगे रहने दो दुआ च। ए जे दवाइयां नु खुदा बना लेना। तवीज, तवीज पता क्या होता है? ये मैजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बन लेंगे, कोई द्रव हथा ते बने होंगे, किसी ने कितने लाया होंगे, किसी के घरों के कोई करवा के ला। और कई दफा तो कई पास्टर मैंने देखे हैं माजरत के साथ, कई खादम भी, वो कहेंगे अच्छा इंज कर, 23 जबूर पानी च घोल के पी जा। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे बताया कि उसको किसी ने कहा, किसी खादम ने, कि तू गोल दायरा बना के उस गोल दायरे के अंदर खड़े होके मुकाशवा पढ़ना है, और मुकाशवा दायरे से बाहर निकल के नहीं पढ़ना, और फिर पानी का छिड़काव करना है और आपके ऊपर से मुसीबत टल जाएगी। सारी ये मैजिक है। इस तरह मुकाशवा नहीं पढ़िया, वैसे मुकाशवा पढ़न ली गिरजे च आ जाओ, असी पढ़ावांगे, तुझे जरूरी चक्कर मार के विच फसना, वो तो चक्कर चढ़ा देगा, और चक्कर चढ़े ना। And we are praying. Okay? तवीश, इसके अंदर काला इलम, ब्लैक मैजिक, इसके अंदर सल्फी इलम, इसके अंदर बंगाली इलम, इसके अंदर अफसून, हर किस्म के जादू टोने, ये कपड़ों पर इलम करते हैं। आपने कभी देखा लोग कहते साढ़े कपड़े कबड़ च पे पे कटे गए ने? क्यों कटे गए ने? अंदर कैंची पई है, पीछे मैजिक है। आपके घर में निजात की जरूरत है। वाल कटे गए। एक दफा मैं एक चर्च में था, तो मुझे उसी वक्त खुदा ने रूह ने कहा यहाँ एक लड़की बैठी जिसके बाल कट रहे हैं। मैंने कहा यहाँ कोई लड़की है जिसके बाल कटते? वो खड़ी होगी, कहती मेरे बाल कटते हैं, सो कट जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता कौन काट गया, मुझे नहीं समझ आ रही मेरे साथ क्या हो गया। मेरे ऊपर ब्लड के छींटे पड़ रहे हैं, मेरे घर में ब्लड के छींटे पड़ रहे हैं। क्यों छींटे पड़ रहे हैं? यहां यीशु मसीह के खून के छींटे पड़ने चाहिए। आपको निजात चाहिए, आपको तौबा करनी है, इनसे पीछे हटना है। ये सारे अलूम यीशु के कदमों के नीचे हैं। कोई ताकत नहीं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, व्हाइट मैजिक हो, कोई मैजिशियन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। खुदा ने इस्राएल को कहा, क्योंकि तेरा खुदा जोरावर खुदा है। हालेलुया। खुदा ने मूसा नु क्या, सुट अपनी लाठी, तू ही सुट दे, इन्हों भी सुटन दे। अच्छा वेखो, मूसा ने लाठी नीचे सप बन गया, जादूगरा ने भी सुटी, वो भी सप बन गए, इन्नी ताकत जी। लेकिन की लिखा? और मूसा की लाठी वाला सांप सारे दूजे सप्पा नु ओंजी खा गया। और जब सारे खत्म हो गए तो खुदा ने कहा ए लाठी फे फाड़ ला, उन्हें फे पड़ी, वो फिर स्टिक बन गई। खुदा ने कहा ए लाठी हुण संभाल के रखी। और तो यहूदियां ने वो की करते सी, वो बजाय यावा नू पूजन दे, वो लाठी लभदे फिरदे सी, वो लभदे फिर, हम ये ढूंढते फिरते हैं। खुदा को तलाश करें मेरे अजीजों। ये इल्म कपड़ों पर होता है, बालों पर होता है, ये बाज दफा स्मेल से होता है। ये जो मैं फालगीर और शगुन ये एम ही नहीं आते, शगुन है खा ला, कदी ना खाओ, पहला चेक करो भाई
अगर कोई क्रिश्चियन भी कहे ना आ जाए शुक्रगुजारी दी देग है, पहला चेक करो केड़ा बंदा शुक्रगुजारी जानवन भी है। अच्छा कई पता की करते हैं, आप वो देग बाबे की देते हैं तो ना शुक्रगुजारी का ला देते हैं। बाद में जब अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि इनके घर में ना कोई इनको फोर्स करता है। ये मेला करते हैं, ये मेलों पे जाते हैं, ये ना मेल बदरू ने कहा कि मेरी देख चढ़ा, मेरा ना नहीं लेना, ना तू शुक्रगुजारी दे रख। देख रहे हैं कैसे फंसे हुए शैतानी मौसीकी। अच्छा बदरुआ मौसीकी बड़ियां पसंद कर दिया जी। आपने कभी देखा मजारों पर मेलों पर ओ जनाब खुसरे लग नचते फिरते ने ते कवालियां लग लगियां ने ते एन महफल सजी जनाब उन्हां दी ते तमाशे लगे ने। इधर जे टेलीविजन ते वेख लो तानू हैरान कुन मेले नजर आउणगे, ओ ते फाशी नजर आएगी। ऐसे ऐसे मौसीकी के गीत कि वो इंतहाई अनएथिकल, गैर अखलाकी, शर्म से भरे हुए, और लोग की बच्चे डांस करन दे ने उन्हां ते। ये भी शगून जे, इनू शगून का इलम आंदे ने। स्कूल च भी बच्चे नू भेजो तो उन्होंने को बेटा जी तेनू टैबलो च भी पाउणना ते गीत जरूर मैनू चेक करा ली जिहदे ते तू डांस करना है। किते इंज ना होवे कि वह शगून बन जाए तेरे च दाखिल हो जाए। असीं वेंदे ही रह जाइए, है तुरदा फिरदा भी नचदा फिरदा, घर च इहनू होया की है। कभी कभी हमारी हमदो सना में भी ना कई दफा मैंने देखा है कईयां दे विच माइकल जैक्सन की बदरू आ जाती है, ट्विस्टां जियां मार के उठन की ट्राई मारते। मैं बंदा वेंदे दा वेंदा ही रह जाता कि यार ये प्रस्तार किंजदा यार, ये तुसीं स्टैप ते वेखो जरा, क्या कोई बेहयाई दे स्टैप मारन दिया। और कईयां नूं तो वैसे वैसे टोपी कर जाने कि यह बंदा ठीक नहीं जे, यदि हमदो सुना दा लैवल भी ठीक नहीं। देख रहे हैं कैसे डिसेप्शंस करते हैं। इसको कहते हैं रॉक म्यूजिक्स। हर किस्म की डिस्को इन्हां दी फेवरेट जे, इसलिए चेक करया करो कि मेरे बच्चे गाने किहड़े सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं वो, ओके। ताकि इन मैजिकल एक्टिविटीज को रोकना है। ये नहीं कहना खुदा नु वेख खुदा मेरी नहीं मानता, मैं तो तेन बड़ी बारी किया वेख ला वेखी जाता ही लै ते तू ओदी तार कट दे, वेखी जाता फरिश्ता तू उतर के कहेगा पराड़ जा तेरे को नहीं उतरना, अभी टीवी चलने लैके फरिश्ता के उतरे बाद अज के बाद टीवी समान तो मिलेगा। दसो यार फरिश्ते आके कह गए ओके जी ठीक है तेरे को नहीं हटिया, ओके चुको यार सरियां सारियां सी समान ते चलने लैके। मैं गुजरांवाला में कलाम सुनाने गया, आप यकीन करें नौजवान इतने इतने 22-23 साल के नौजवान वो इंजेक्शन लाउन एक नशे के, खौफ नहीं कि कैसे ये मैजिक घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं और तबाही फैला रहे हैं। मुकाशवा 9 बाब 20 से 21 आयत देखें, मुकाशवा की किताब 9 बाब और 20 से 21 आयत लिखा है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तुत करने लगे। बाज ना आए, आगे लिखा है देख सकती हैं ना सुन सकती हैं ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगिरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की, उनसे तौबा ना की। ना देख रहे खुदा मेंशन कर रहा है, जो पत्थरों की पूजा, लकड़ी की पूजा, जो मैजिक करते थे, जो खून बहाते थे। आपको पता मैजिक के साथ कवनेंट ज्वाइन हो जाता है, ये भी अहद बांधा जे, बदरुआ अहद बनवाउंदियां ने, चढ़ावे मांगती हैं, इनकी अपनी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स हैं। बाज दफा ये खून मांगती हैं, ब्लड शेड करवाती हैं। बाज दफा ये कहती है तुझे कब्रों में खड़ा होना पड़ेगा, तुझे रात के पहरों में मोमबत्तियां जलाकर तुझे इस दायरे के अंदर ठहरना पड़ेगा। बाज दफा वो कहती है कान में ज़बूर तुझे 100 दफा पढ़ना पड़ेगा। ये चिल्ले हैं, ये मैजिक है, डोंट डू दैट। ऐसे
ऐसे मैं आपको बताऊं, शैतानी गिरजे भी जे उन्होंने नाम ही सेटन चर्च है। दुनिया में ये बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपना नाम रखा शैतानी कलीसियाएं। वी वर्शिप सेटन। आपको चर्च भी जब आप आए, देखें, किसी और जगह भी जाते हैं, चेक करें, पहले खादम भी चेक करें कि क्या ये खादम किसी मैजिकल एक्टिविटीज के साथ तो खड़ा नहीं। मैं एक खादम को जानता हूं मुल्तान के अंदर, वो मुर्दों से भी बातें करा देता था। वो कहता था आपका कौन मरा है? उसने मेरी मां मर गई। वो कितनी देर को? 5 साल। मैं होने मिला देना तेनों। एंड ही वाज पास्टर। जब मैं उस मीटिंग में दाखिल हुआ तो मैंने उस कलीसिया को कहा यह मैजिक है और इस मैजिक से बचें, यह खादम ठीक नहीं है। इसको बिठा के पहले प्रूफ कराएं कि यह बाइबल से साबित करके दिखाए कि बाइबल में कहीं। मैं आपको इस मैजिक का नाम भी बताऊंगा। मेरे अजीजों, यसाया की किताब 2 बाब और 6 आयत देखें। यसाया 2 बाब 6 आयत। इन रेफरेंसेस को नोट करें और आप सीख पता क्यों रहे हैं? इनू कटना है, इदियां लैना नू, बच्चियां नू भी बचाना है। ओके, बिल्कुल मिर्चा नहीं वारनियां बच्चे दे सिर ते, और मिर्चा वाड़ के ते बाद च कह दो तवे ते साड़ दियो, उच लाल मिर्च फिर सुट दो। क्यों जी? घर च कदी रूई नहीं जलाउनी, पुरानी रूई जला दो। एक क्रिश्चियन फैमिली, इतनी बदबू आए पास बैठे हुए, मैं ये बदबू क्यों आ रही है? इन्होंने काली पुरानी रूई जलाई है। मैं क्या, ओ क्यों जलाई? ये धुएं ना बदरूआं भजदियां ने। तो जिन्नी गंदी स्मैल सी ओहदे नाल ते चंगे भले भी भज सकदे ने बदरूआं। सिर्फ अच्छा ये गलत है। शिफा खुदा आपको दे रहा है, आप हाउस ऑफ प्रेयर में पा रहे हैं, यहां यीशु रह रहा है, हम दुआ में ठहरे हुए हैं। आपको रूही की जरूरत नहीं, आपको किसी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। हमारी टीम है, पूरी पास्टरल टीम आपकी खिदमत के लिए सारा हफ्ता मौजूद होती है। या हर रोज आए, हर रोज दुआ करें, इबादत करें। ये आप आएंगे, मैं आपको दावे से कह देता हूं, यहां कोई मैजिक ठहर नहीं सकता है। हम तो उनको एक्सपोज करते जा रहे हैं, हमने तो उनको नंगा कर दिया। हर एरिया से आप देखें इनको कि ये कैसे मूव हो रही हैं, इनको रिवील कर रहे हैं कि इनके क्या मिस्ट्रीज हैं जो लोगों को इन्होंने जकड़ा हुआ है। सुने मुकाशिफा की किताब 9 बाब 20-21, यसाया 2 बाब 6 आयत। लिखा है यसाया की किताब में, तूने, गौर से सुने, तूने अपने लोगों यानी यकूब के घराने को तर्क किया। क्यों किया? इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूम से पुर है। देख रहे थे? अहले मशरक की रसूमात। आपने कभी देखा है कि शादियों में कई दफा लड़की दे उत्ते लाल चुन्नी रखी हुंदी कईयां ने? हाँ, ये पता जी किन्हां दी रस्म है? हिंदुआं दी। क्यों रखते ने? आंदे लाल चुन्नी धी तो बदरू नफरत कर दी, उन्होंने लाल रंग नहीं पसंद। ते जो कुड़ी लाल दुपट्टे दे थल्ले दी लंघेगी, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦੇ इस टाइम ਇਹਦੇ तो बदरू परां परां जा रही है, क्योंकि उत्ते लाल रंग है। ले दस, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ लाल रंग चाहिए? तू यीशु दा लहू पास बेटी दे उत्ते जाके कर जाए ते तेनू चुन्नी नहीं बल्कि यीशु का खून इस बेटी की हिफाजत करे और इसके साथ जाए। तुझे लाल चुन्नी नहीं चाहिए। ये रस्म, ये जो रसूमात है, देखो की लफ्ज लिखे है, ये यहूदियों ने भी इंज किया। लिखा है वो अहले मशरक की रसूम से रस्माना पोर ने, रस्मा करते ने तो करते ने। आपको पता है इंडियंस लड़कियां माथे पे बिंदिया लगाती हैं। कदी कदी सोचो, ये एक उन्हों का देवता है जिसका नाम है इशू, ਉਹਦਾ नाम है इशू। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ? ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਆਨਰ ਚ ਲੱਗੀ? ਉਹਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣਾ,
हाँ जी, वो लड़कियां ने भी पिछे क्लिप लाए ने, उन्हें भी लाए ने, उन्हें भी पिछे पोनी बनी है, उन्हें भी बनी है। हूँ अज लंघदा होए तो गौर नहीं बंदा वेखे कि भाई एक जेंडर की है। कभी कलाम च भी वेख लो कि वालों के बारे बाइबल च की लिखिया है, मेकअप के बारे की लिखिया है। उतों असी नहीं वेंदे, असी स्टार प्लस ते वेने हैं, वेख कि खूब स्मार्ट लड़की लग रही है, वेख वर्ष पर वेख कई 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 इंज दे भी जे मैं वेखे, कई इबादत वाले भी। वी ट्राई टू कॉपी द एक्टर्स, हम एक्टरों को कॉपी करते हैं, हम मीडिया से सीखना चाहते हैं, हम दुनिया से सीखना चाहते हैं, हम मशरकी रसूम से सीखना चाहते हैं, लेकिन जिंदा खुदा के कलाम से सीखना नहीं चाहते, जो मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। इनू आंदे जे लव, ये नहीं कि जो साडी गल आई तो खुदा नूं कह देता इनू मेरी मजबूरी समझ, उंज मैं तेनू लव करना है पर ऐदे ते कंप्रोमाइज करना है। ओके, आगे देखे। और फिलिस्तियों की मानद शगुन लेते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। दूजिया ना मिक्सअप हो गए ने। अब आखिर जमाने में मैं आपको बताऊं, मुकाशफा की किताब में लिखा है सबसे बड़ा चैलेंज चर्च को पता क्या आएगा? चर्च गैर अकवाम के साथ उनके रसूमात में मिलता चला जाएगा, और ये एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट्स दूसरे रसूमात को, दूसरे मेथड को, दूसरी चीजों को अपने अंदर लेती जाएगी, और ये वन वर्ड ऑर्डर और वन वर्ड चर्च और वन वर्ड करेंसी जो दुनिया के अंदर लूसीफर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा, कलीसियाएं उसके तरफ जाने की कोशिश कर जाएंगी। लेकिन तुम खबरदार रहना, अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज हो तो यीशु का नाम लेकर फाते रहना और कामयाब रहना। हालेलुया। देख रहे मेरे अजीजों, बचना है, हर उस रस्म से बचना है जो एवं नहीं कही जाना कि उन्हें मंगलसूत्र पाया तो मैं भी पाना है। मां प्यो नहीं कहना बेटियां ने कि अब्बा जी मंगलसूत्र भी मंगवाओ। वो सुहाग दा देवता जे, वो देव पिछे ओदे पिछे भी एक देवता है, ओनू कहते ने सुहाग दा देवता। ए मेरी बेटी दा सुहाग दी की करन दिया हिफाजत, ये हिफाजत ओ करन दिया। साडी हिफाजत की कर दे यार, रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान। हालेलुया। शिकारी दियां फाइयां तो ओ तेनू बचावेगा। पुट योर ट्रस्ट इन गॉड। मेरे जीजो, इनको सितारों का इल्म कहते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से, और फिर आज मैंने दुआ भी करनी है आपके लिए। आसेब और जिन्नात के आशनाओं के पास नहीं जाना, जिन्हां दे कोल मैजिक या डीमन्स या स्पिरिट्स ने, उन्हां कोल नहीं जाना। ओके, जो रिश्ते करने ने ना अपने बच्चों दे, मैं बहुत सारी बेटियों को जानता हूं, काउंसलिंग्स के लिए मेरे को फोन करती हैं मुझे, कहती है हमारे घर में हमारा ससुर दीवे जलाता है, हमारे ससुर के पीछे फैमिलीज दीवे जलाती है, प्लीज अपनी बेटियों का रिश्ता वहां करें जो निजात याफ्ता फैमिली है, निजात याफ्ता बेटा है, जहां खुदा का नाम है, जहां खुदा की जुरी है, जहां खुदा की प्रेजेंस है। आप देखेंगे कि आपका खानदान, आपकी बेटी, आपका दामाद खुदा के तहफ्फुज में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कभी उनको आग में ना धकेलें, कभी उनको गलत डिसीजन ना करने दें। और बच्चों को भी मैं कहूंगा प्लीज ऐसा कभी ना करें। अभी पिछली दफा हमारी यूथ मीटिंग में एक टेस्टमनी हो रही थी, तो एक लड़के ने हमें टेस्टमनी सुनाई कि उससे मोहब्बत करने वाली लड़की ने अपनी वेन काटी या ब्लड कया ते गिलास भर दिता ब्लड ना, ते उन्होंने कहा इना मैं तेनू प्यार करनी है। मैं क्या, ये प्यार नहीं, ये खुदकुशी है, ये स्पिरिट है, और एदा नाम बाइबल च खुदकुशी लिखा है, जिहड़ियां नसां हुणे घटाई जाती है। एक ही एज ए डोमीनेशन, एज ए किसी का कंट्रोल लेना, किसी को अपने कब्जे च करना, किसी को अपनी कंट्रोल च ले लेना। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, एक बेटी MSc कर रही यूनिवर्सिटी के अंदर,
उसको तकरीबन 50,000 का टैबलेट था उसके पास। उसी टैबलेट से किसी ने उसको रीच किया, उसके साथ रिलेशनशिप बना, ओके, और बात शादी तक चली गई। अब वो लड़की पोजेस्ड हो गई, उसके अंदर बदरू चली गई थ्रू टैबलेट। जब मुझे वो फोन कर रही थी तो कहती मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा पास्टर साहब, मैं रोकना चाहती हूं, नहीं रोक पा रही, मैं खिंचती चली जा रही हूं, खिंचती चली जा रही हूं, खिंचती चली जा रही हूं। वो लड़का क्रिश्चियन नहीं है, वो लड़का गैर अक़वाम का है, वो मुझे खींच रहा है, मुझे बचाएं, मेरी हेल्प करें। शी वॉज क्राइंग ऑन द टेलीफोन। मैंने कहा ओके, मुझे इसकी स्टोरी बताओ। उसने मुझे स्टोरी बताई। मैंने कहा ये लड़का आप पर मैजिक कर रहा है, ये लड़का तेरे सेंसेस को लेता जा रहा है। वो कहती मुझे भाई साहब मैं हिप्नोटाइज हो गई हूं, मुझे समझ नहीं है, मैं पूछ में बंदा पागल नहीं हो जाता। कहती I'm आउट ऑफ कंट्रोल। आपने देखा बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई मुंडिया ने भी कहो हैं जी, वो इतने साढ़े को दवाइयां दरखास्त लैंदे ने कि अब्बे लिए दुआ करो, यानी मेरे लिए ना करो, मैं ठीक हां, जो मैं फैसला कर चुके हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब्बे नूं समझ नहीं आ रही, अम्मी नूं भी नहीं आ रही। बंदा पूछे तू इन्ना नॉन स्टॉप खिंचदा क्यों जा रहे हैं, तेरियां ब्रेकां फेल होईयां, धक्के ना ही उधर तुरिया जाना। जिदे तेनों कह रहे हैं रोके तो मैं रुकना चाहिए, जो कह रहे समझ तेनों समझना चाहिए, जब कह रहे अंडरस्टैंड कर तो जब अंडरस्टैंड ही नहीं करना, आप नॉन स्टॉप भागते जा रहे हैं। हुण अगला फिर स्टेप की है, यू नीड प्रेयर। तेरे च कोई ताकत ही और काम करन दी है, और इस ताकत को रोकना जरूरी है ताकि आप इस पावरों से निकल सके हमेशा अपने खानदान में। इसलिए मैंने कहा ऐसे चैनल्स को गौर करें, देखें, चेक करें। मेरा बेटा फेसबुक ते की वेंदा, हर साडा इख्तियार है, क्यों नहीं देख सकते हम? पासवर्ड भी खिलाओ, कहो सानू दिखा कि केड़े फ्रेंड्स ने तेरे, क्या कम्युनिकेशन करते हो। बेटियों को भी देखें और कॉन्फिडेंस से, डर खौफ ना नहीं, मोहब्बत से, लव से, ताकि वो तसल्ली पाए कि हमारा बाप को इजाजत है, ही इज माय फ्रेंड, ही इज ओपन एंड ही कैन टॉक, ओके, ताकि हमारी नस्लें बच सकें और हम खुदावंद के साथ वफादार रह सकें। ओके, एक दो बातें फिर हम दुआ करेंगे। लिखा है अहबार की किताब 19 बाब और 31 आयत, अहबार 19 बाब 31 आयत। खुदा का कलाम बड़ा क्लियर है। लिखा है जो जिन्नात के यार हैं, किदे यार हैं? जिन्नात समझते? इन्हां दी बड़ी कैटेगरी, मैं एक लेक्चर दूंगा इसकी एक्टिविटीज पर। कहने मैंने इंज लगता जब मैंने कोई छेड़ता है। तेनू कौन छेड़ता? मुझे लगता है जैसे मुझे कोई टच करता है, मुझे लगता है जैसे मेरे को पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा कई पीछे, अच्छा कई डरना ही का रब खुदावंद बादशाह है, हो जे लाल दा बादशाह, नाले पिछे भी वेख लैनी। मैनू इंज लगता जब मेरे पीछे कोई तुरदा है। मैं एक दफा एक हॉस्टल में था, तो वो लड़की कहे ओ जी खिड़की है ना, इथे खलोता है कोई। अच्छा मैं हर कमरे के अंदर चला गया, मैं कि केड़ी खिड़की है? कहती भाई साहब ओ सामने, तो आप पीछे खलो गई, अज तुसी जाओ अगे। मैं क्यों तेरे अंदर इतमाद बहाल करने लिए कि यीशु के नाम में कुदरत है, मैं उस खिड़की वालों चल पिया और मैं उस खिड़की के कोल खलो गया। मैं कह ये हुण केड़ी शह है, पर मैनू ध्यान जी लगता जिवें कोल खलोता है। देख रहे हो क्रिश्चियंस बाज दफा बच्चों की हालात अदम तफस का शिकार। मैनू इंज लगता है, मैनू इंज लगता, बाइबल क्या कहती, तू जिन्नात के यार और जादूगर, तुम उनके पास ना जाना, ना जाना उनके पास, ना उनके तालब होना, ना होना। भावें ओ कोई लबादा खुदा दा खादम ही बन के क्यों नहीं, वो 2 नंबर खादम जे जेड़ा इंज दे दम दरूद कर रहा, जेड़ा बह के दस रहा कि मैं हुणे तेनू मुर्दियां नाल मिला देना, मैं तेरी हुणे कमरे दे विचों इंज कर देना। नो 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 नो, यू शुड बी वेरी क्लियर, क्लेवर टू अंडरस्टैंड दैट। लिखा है ना जाना, ना उनके तालब होना, वो तुमको नजस बना देंगे। वो तुमको क्या बना देंगे? नजस, नापाक, गंदा कर देंगे। वो तुझे गंदगी में ले जाएंगे। बदरू है तुम्हें गंदा कर देंगे, बदरू है तुम्हें गंदगी में ले जाएंगी, बदरू है तुम्हें नजस बना देंगी। कभी नहीं जाना। मैं ते दरबारां दे कोलों दी भी लंघदा होवां ना, भावें कार ते होवां,
मैं गैर जबाना बोली जाना, दुआ करी जाना। मैं आख्या जे उन्होंने मेरा पता लगन दिया ना तो इधरों भी फैर जाना चाहिए कि बंदा लंघन केड़ा दिया अगों की, ताकि जिमें जिमें मैं गुजरता जा रहा उन्होंने भी पता लगता जाए कि भाई जी इस बंदे तो बुलाना है, बाकी सारे फड़ लो पर इनू रस्ता दियो ताकि छेती छेती निकल जाए गां का गां कि दूर ना आ जाए। गैर जबाना ये बड़ी बड़ी बरकत जे, ब्लैसिंग है। मैंने एक दफा लैक्चर भी दिया था, इनू बोलिया करो हर वेले, चलदियां फिरदियां बहिंदियां उठदियां। ये ऐसी जबरदस्त बरकत जे कि खुदा दी हजूरी भी हुंदी जे ते बदरूआं नूं कक्ख समझ नहीं आउंदी कि ये बंदा की बोली जांदा। उन्हां दे भाणे ये कुछ साडे लई पढ़ी जा रहा है की कह रहा, लेकिन जो भी कह रहा साडी समझ तो बाहर है, क्योंकि बाइबल च लिखा है जो गैर ज़बाने बोलता है वो भेद की बातें बोलता है और वो खुदा से बातें कर रहा होता है। हालेलुया। करना इंज ताकि असी बच सकीए। ओके, मंत्री वो हुंदा जेड़ा फूका मार मार दुआ दम कर है, दम कर लिया फूक मार देती, दम कर लिया फूक मार देती। कई क्रिश्चियन आंदे ने चलो फिर हुण फूक मार दियो, एवं फूक मार दी दस, जो कोई मारन का टाइम होएगा बंदा उन्होंने मारे, लेकिन वो दम तो नहीं ना कर रहे कि असी दम करके दे दिए। नो 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 नो, मंत्री का मतलब होता है मुंह में कुछ पढ़ना और दम फूंकना। और मुर्दों के साथ गुफ्तगू करने वाला साहिर, निक्रोमेट मैजिक इनू आंदे जे साहिर, जेड़ा मैं दसिया सी तुहानू। साहिर जो लफ्ज है इसका मतलब है मुर्दों के साथ गुफ्तगू करना। आपको याद है मैं कई दफा कई बेटियों और नौजवानों के लिए दो सानू मुर्दे बड़े नजर आउंदे ने, मेरे ख्वाब च मुर्दे ही मुर्दे ने, ओ पुराने मुर्दे नजर आ रहे ने। क्यों तेरे तेरे दिमाग च नवे क्यों नहीं नजर आउंदे? होर कोई शायद नजर नहीं आती, भैड़ियां भैड़ियां शक्लां नजर आउंदियां, मरे नजर आते हैं। ऐ जे साहिर, एदा नाम जे साहिर। और साहिर का मतलब है ऐसा इलम जिहड़ा मुर्दियां दे नाल कनैक्ट हो जाता है। किन्नी जरूरत है सानू चैनलों नू ये नाम लै लै कटिया करो। ओ खुदावंद यीशु, मैं तेरे नाम से शगुन को, काले इलम को, सल्फी को, मैं सारे अलूम को, मैं फालगिरों को, मैं तमाम बद अरवा की ताकतों को, असेबों को, निक्रोमेट मैजिक्स को, मुर्दों वाली ताकतों को यीशु के नाम से कैंसल करता हूं। इनकी ताकतें बांध देता हूं ताकि ना मेरे बच्चों पर, ना मेरी बीवी पर, ना मेरे घर पर इनका कोई कंट्रोल नहीं आना चाहिए। तेरे फरिश्ते खड़े होने चाहिए और तेरा कलाम पूरा हो कि मैं तेरी राहों की भी हिफाजत करूंगा। रात को सौण तो पहला भी दुआ करके कमांड की थी ताकि नींद अच्छी हो। कईयों तो नींद ही नहीं आती, कईयों का भी बड़ा मसला है, नींद ही नहीं आती, रेस्टलेस कर देंदियां। डिमोनिक कंट्रोल उनकी जिंदगियों के अंदर आए होते हैं। मेरे अजीजों, शैतानियत भी इसको कहते हैं, इसका नाम स्टिग्मेटा है। स्टिग्मेटा ऐसा इल्म है जो जख्मी करता है। आपने कभी देखा कई अपने आप को कट लगाते हैं, है ना, गुस्से से कट ला देते हैं, सिर मार देते हैं, कई कई अपने आप को जख्मी करते हैं। यह भी मैजिक है, इसका नाम है स्टिग्मेटा। योगा, जानवरों की प्रस्तश, जानवरों की प्रस्तश, ड्रैगन की स्पिरिट्स, सांप की स्पिरिट्स। आपको पता यीशु को कहा था उन्होंने कि यह बाज बोल की मदद से बदरूहें निकालता है। और बाज बोल के नाम का मतलब पता क्या है? मक्खियों का देवता। उनके वसीले से ये काम होते हैं। और मेरे जीजो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन चंद मैंने आपको बयान की है। और फिर मैं चूंकि दुआ भी करने लगा हूं। पहला यूहन्ना 3:8 आयत, आखिरी आयत, हाउ वी विल ओवरकम ऑन दिस पावर्स। अफसून हो, जादू हो, ये जो प्रॉब्लम्स आज मैंने मैजिकल डिस्कस किए, यूहन्ना कहता है जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मटाए। हालेलुया। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मटाए। जितनी बातें मैंने बोली हैं, अगर आप में से कोई भी इसका शिकार है,
या समझता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, सिर्फ वो अपनी जगह पे खड़े हों, बिकॉज नो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। और हम इनको कास्ट करेंगे, इस ताकतों को आउट करेंगे, इनको निकालेंगे। इफ यू फील कि आपको जरूरत है दुआ की, या ऑनलाइन भी जो मैं देख रहे हैं, और मैं भाई मौजम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक गीत मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो हम गाएंगे, बाकी दुआ में रहें। एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू पीपल्स। अपनी जगह पर भी रह सकते हैं, लेकिन आप खड़े भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी खड़े होना चाहते तो मैं आपके लिए दुआ करने लगा इन सारी ताकतों के अगेंस्ट, ताकि इनसे छुटकारा पाया जाए। और रबा का शीरी बार बार बहा लहू यीशु का, और रबा का शीतरा लारा। परेशान नहीं होना, इनको हमने एक्सपोज करना है और कैंसिल करना है। और रशबा खंचाला रबा का शीरी रबा राशि। इसी गीत के दौरान ही मैं आपके लिए प्रेयर भी करूंगा, और हम इन चैनल्स को कैंसिल करेंगे। हारे बाखा शीला रबा का। बहुत सारे बेटे बेटियां आज उठे हैं, लेकिन आपको निजात का तजर्बा भी होना जरूरी है। यीशु मसीह को कबूल करना भी जरूरी है, ताकि आप डिलीवर हों। इस टीचिंग का मकसद है हम सीखें और उन चैनल्स से बचें। बार बार बहा रूह में इसको गाएं, लहू यीशु का, तेरी शिफा के वंडरफुल जीसस। लिए। ओह हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, शिफा in the mighty name of Jesus, mighty name of Jesus। बेकरार बहा और रखा बखा शीला रबा लहू यीशु शिफा का, पा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शिफा पा। मेरी शिफा सारा के मैजिक के सराग तेरे वजूद से कैंसिल हो जाए, और यीशु का लहू तेरे ऊपर छिड़क दे। शुक्रगुजारी करें मेरे शिष्य इस लहू की जिसमें जिंदगी है, उस कफारे की जिससे हम बचे से गए। टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका इस वक्त पाकरू की मिनिस्ट्री आपके लिए मौजूद है। यीशु का रूह, उसका पाकरू, खुदा का रूह आपको शिफा देने के लिए मौजूद है। Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, oh Rashaba in the mighty name of Jesus। हर किस्म के असेब, हर किस्म की डिमोनिक पावर, हर किस्म के मुर्दे जो नजर आते हैं, हर किस्म का मैजिक, हर किस्म की हरामकारी की बदरूहें, हर किस्म के खबीस, हर किस्म के ऐसे देवी देवता जो ईमानदारों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, यीशु के नाम से आउट हो, कैंसल हो जाए यीशु के नाम से। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत बेलगाम शहवत आउट हो जाए यीशु के नाम से। नशा आउट हो जाए यीशु के नाम से। हर किस्म की डिमोनिक एक्टिविटीज आउट हो बदन Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, तेरी presence, तेरी fire लोगों को bless करे, तेरे ईमानदारों को deliver करे, तेरी शिफा के लिए। और अगर ऐसी बीमारियां बदरूहें तुमने लगाई हुई हैं, डिमोनिक डिजीजेस, बदरूहें जो बीमारियां लगाती हैं, यीशु के नाम से मैं उन बीमारियों को कैंसिल करता हूं। मैं खौफ की रूह तुझे कैंसिल करता हूं।
मैं ड्रैगन की रूह तुझे कैंसिल करता हूँ, मैं गंदगी तुझे कैंसिल करता हूँ। आउट हो जा। घरों में भी अगर आप कलाम ये सुन रहे हैं, अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख दें, अपना हाथ रखें, उस कमरे में पहुंचे, पास खड़े हो जहां से आप डरते हैं, उस जगह पर इस वक्त मौजूद हो जाए जहां आपको खौफ आता है, आपको लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है, वहीं खड़े हो इस ईमान के साथ कि मैं दुआ करने लगा। यीशु के नाम से, in the mighty name of Jesus, the fire move, आग नाज़िल हो तेरे घर के अंदर, बागरू की आग, हर किस्म की तौहीन, हर किस्म का मैजिक, हर किस्म का डर तेरे कमरों के अंदर से, तेरे बच्चों के अंदर से, तेरी अपनी जिंदगी से खारिज हो जाए यीशु के नाम से, कैंसिल हो जा, यीशु के नाम से कैंसिल हो। I finish it in the name of Jesus. हर किस्म के ऐसे ब्लैक मैजिक रस्में कैंसिल यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, खुशी के लिए और रबा का शीला रबा का चाला रबा का शीला। यीशु तेरे खून को छिड़क देते हैं, तेरे खून को छिड़कते हैं खुदावन, क्योंकि तेरे खून में शिफा है। There is a power in the blood of Jesus. वो कीमत जो तूने अदा की है, अब्लीस का कोई इख्तियार नहीं बदलो, कोई इख्तियार नहीं है इन बॉडीज में, हमारे घरों में कोई इख्तियार नहीं है। ओ हालेलुया, ओ रबा का शिवी लिब्रा शिवी तबारा करा शिवी। यीशु का, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के खून को याद करने में जिंदगी है और शिफा है। टच होली स्पिरिट, आज आप रिलीज हो रहे हैं। मैं अपनी रूह में फील कर रहा हूं कि पाक रूह आपको छू रहा है, आपकी टेंशन जा रही है, आपका डिप्रेशन जा रहा है, आपके ख्वाब खत्म हो रहे हैं जो नेगेटिव थे, आपके माजी के अंदर की टॉर्चर स्पिरिट जा रही है यीशु के नाम से, नजस और नापाकी जा रही है यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा ईमान से कबूल करें, सादक ईमान से जीता रहेगा। लहू यीशु का, in the mighty name of Jesus. यीशु का, Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. अगर कोई भी जिसको अभी तक निजात का तजर्बा नहीं, मेरे पीछे वो ये दुआ जरूर करे, ऐ खुदावंद यीशु, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं ईमान रखता हूं तू खुदा का बेटा है, मैं ईमान रखता हूं तू मुर्दों में से जिंदा है, मैं ईमान रखता हूं कि मेरे सब गुनाह माफ कर दिए गए। मैं आज ईमान से अपनी इलाही शिफा कबूल करता हूं। आज मैं अपनी जिंदगी में तुझे वेलकम कहता हूं। आज मैं अपनी जिंदगी में नई पैदाइश के तजर्बे को कबूल करता हूं। आज मैं उन सारी तोहम प्रस्तियों से तौबा करता हूं। आज मैं अपना मुकम्मल तुझे देता हूं। तू मेरा खुदावंद है। आज के बाद मेरी जिंदगी तेरी है, तेरे जलाल के लिए है। अपने पाक रूह से आज मुझे भर दे खुदावंद। आज मैं लबरेज होकर जाऊं, आज मैं शादमान होके जाऊं, क्योंकि तू मेरा खुदावंद है। मैं ये इकरार दिल से करता हूं, मैं तेरा बेटा और बेटी बन गया। ऐ खुदावंद, आज किस इकरार के लिए भी तेरा शुक्र। तेरे कलाम में लिखा है, अगर तू ये इकरार दिल से करेगा तू निजात पाएगा। इन तमाम बेटे बेटियों के लिए तेरा शुक्र। ऑनलाइन भी जिन्होंने आज शिफा पाई है, तेरा शुक्र, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। बड़ी बरकत है और ये कायम रहे। ये टीचिंग तेरा खादम जिसके दिल में तूने ये बोझ रखा था और हम मुतफिक हुए खुदावंद, इस रोया पर हमारी इस टीचिंग के वसीले से ना सिर्फ हमारी कलीसिया बरकत पाए, बल्कि ऑनलाइन जहां भी एक कलाम सुना जा रहा है, अबलीस के कले टूटे, अबलीस की ताकतें पामाल की जाएं
और हमारे यीशु का झंडा वहां लहरा दिया जाए, क्योंकि वही जिंदा खुदा है जो जिंदगी बख्श सकता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन एंड आमीन। तशरीफ रखेंगे।